वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। तो गाज़ीपुर लोकसभा कवर करने के बाद हम गाज़ीपुर ज़िले में ही हैं और यहाँ की मोहम्मदाबाद क्षेत्र में मोहम्मदाबाद विधानसभा के लिहाज से अगर देखेंगे तो वो लोकसभा पड़ती है बलिया लोकसभा में आती है मोहम्मदाबाद विधानसभा। और यहाँ से विधायक हैं मन्नू अंसारी, जो कि अफजाल अंसारी के भतीजे हैं, सिगबतुल्ला अंसारी जो कि मुख्तार अंसारी के बड़े भाई हैं, उनके बेटे विधायक हैं। तो क्षेत्र अंसारी परिवार का अगर विधानसभा के लिहाज से कहेंगे तो हो सकता है, लोकसभा के लिहाज से देखेंगे तो बलिया लोकसभा है। और बलिया लोकसभा में अगर बताएं तो यहाँ से सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त थे और उनका टिकट कट गया है और टिकट मिला है पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के बेटे नीरज शेखर को। और अन्य पार्टियों की बात करें तो समाजवादी पार्टी की तरफ सनातन पांडे यहाँ से एक बार फिर से मैदान में हैं। पिछला चुनाव वो मात्र 15,000 वोटों से हारे थे, यानी करीबी मुकाबला था, एक बार फिर मुकाबले में है। और बसपा ने यहाँ से लल्लन यादव को मैदान में उतारा है, तो चुनाव इंटरेस्टिंग हो गया है। तो मोहम्मदाबाद में है, थोड़ा लोगों से समझते हैं क्या माहौल है, चुनाव को लेकर लोग क्या सोच रहे हैं, क्या मुद्दे हैं। तो ऐसे हम ये स्टेशन के पास का इलाका पड़ा, इलाका क्या कौन से बोलेंगे इसको? यूसुफपुर बाजार है। क्या है? यूसुफपुर बाजार है। यूसुफपुर बाजार, यूसुफपुर की यूसुफपुर बाजार। अच्छा, तो मेन मार्केट यही है यहाँ की मोहम्मदाबाद। यहीं पे अफजल अंसारी का घर भी है। अफजल अंसारी का घर भी है बगल में ही। अच्छा, फाटक जिसको बोलते हैं। फाटक यहीं पे। कितना दूर है यहाँ से 200 मीटर है। 200 मीटर दूर है। अच्छा, अब जैसे चुनाव चल रहा है तो चुनाव को लेकर क्या सोच रहे हैं आप लोग? क्या नाम है आपका? देखिए, मेरा नाम वीरेंद्र पांडे सोनू पड़ेगा। और चुनाव को लेकर अगर बात कर रहे हैं तो देखिए, प्रत्याशी जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा दी गई है, बहुत ही खराब प्रत्याशी दी गई है। पूर्व प्रधानमंत्री के बेटे के केवल छाप लगी हुई है ना। अच्छा, विकास के मुद्दे पे अब से इन्होंने 2 बार लगातार सांसद रहे हैं। एक बार राज्यसभा सांसद रहे हैं, फिर 3 साल से लगातार सांसद है राज्यसभा। पूरे नगर के एक वार्ड घूम लीजिए, 25 वार्ड है नगर में, एक वार्ड घूम लीजिए, खड़े मत होइए, जाते रहिए। एक भी इनके नाम का शिलापट अगर दिखला दीजिए, कल से राजनीति से संन्यास ले लूंगा। अच्छा, एक शिलापट इनके दिखला दीजिए नगर में पिछले 3 साल के कार्यकाल का। नहीं होंगे, एक दिन यहाँ पे आए नहीं होंगे नीरज शेखर जी। अभी आज तुमने चेहरा को ये देखा नहीं होगा, कोई चेहरा है। अच्छा, मोहम्मदाबाद की जनता चेहरा नहीं दिखी हो नीरज शेखर यहाँ पे, एक दिन नहीं आए, एक दिन तक यहाँ पे आए नहीं हो। जब चुनाव आता है दिखाई देंगे, चुनाव बाद दिखाई नहीं देंगे। अब हमको ये समझ में आती है भारतीय जनता पार्टी की कोर कमेटी के जिन व्यक्तियों ने किस प्रभाव के आधार पर इनको टिकट दे दिया। ये आप कह रहे हैं कि प्रत्याशी बीजेपी के नीरज शेखर ठीक नहीं है। कौन होता तो ठीक रहता? कौन रहता नहीं, बहुत तमाम। देखिए, प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं जमीन से उठा किसी को मुख्यमंत्री बना दूंगा, किसी को विधायक बना दूंगा। क्यों नहीं किसी को टिकट दे दिए, किसी बूथाध्यक्ष को टिकट दे दिए, जिलाध्यक्ष को टिकट दे दिए होते। जरूरी था कि प्रधानमंत्री के लड़के को ही टिकट देंगे, किसी गरीब को टिकट देकर लड़ा दिए होते, तब नहीं जानते हम लोग। सांसद रहे, उनकी फीडबैक चेक किए होते। जो जौहराबाद विधानसभा से सबसे खराब फीडबैक नीरज शेखर का गया था, फिर किस बेस पर आधार पर टिकट दे दिया गया इनको? केवल राजनीति के आधार पर। आप कह रहे हैं कि आप भाजपा के वोटर समर्थक रहे हैं, मगर आपको प्रत्याशी से दिक्कत है, ये बात है। देखिए, भाजपा को हम लोगों ने पहले वोट किया है, विधानसभा में भी हम लोगों ने वोट किया 22 में। हाँ, 22 में किया था। लेकिन प्रत्याशी निकम्मा आदमी दे दिया। मतलब प्रत्याशी ये चुनाव जीतने के बाद दिखाई देने वाले प्रत्याशी नहीं है। अच्छा, अब एक आदमी को कोई एम्स में दिखलाना हो, अगर 5 लाख रुपए लेना है कैंसर के लिए, तो इनको खोजना पड़ जाएगा। आज जो वोट मांगने जा रहे हैं भाजपा के लिए, एक और यहाँ दिखाई नहीं देंगे, एक और लेटर पैड लिखवाने के लिए। इनका प्रतिनिधि का तो पता ही नहीं रहता है और इनके कार्यालय का यह तो पता रहता है। अच्छा, वीरेंद्र सिंह मस्त 5 साल रहे सांसद, शुरू में कुछ नहीं किए। जाते जाते को अच्छा खासा शहीद पार्क था जिसमें लड़के खेलते थे, उसको भी बंदरबाट लगा दिए। यूसुफपुर रेलवे स्टेशन पे सेनानी मांग के लिए लगातार 5 साल 10 साल से लोग चिल्ला रहे हैं। यूसुफपुर मार्केट के लोग एक बार नहीं सुने। कोरोना काल से सेनानी रुकी हुई है, जो दिल्ली जाने के लिए यहाँ के व्यवसायियों के लिए बहुत बढ़िया ट्रेन थी। ट्रेन नहीं रुक रही है? नहीं, कहाँ से नहीं रुक रही है पता कर लीजिए आप, हम झूठ थोड़ी बोल रहे हैं। मतलब उधर कहीं रुक जाती है, बस इधर से कोई मतलब नहीं। बिरगुना चलती है बलिया से, यूसुफपुर मार्केट है भाई, बड़ा मार्केट है। मार्केट ख़त्म करने के पीछे भी लोगों का ही हाथ है। व्यापारी यहाँ से जाएंगे नहीं, जो जितनी भी बलिया से चलती है ट्रेनें, कोई नहीं। मनोज सिन्हा जी थे तो कुछ घर द्वार इनका यहीं पे, तो कुछ ध्यान दिए थे यहाँ पे। न तो जब से
कोरोना काल से सेनानी बंद हुई, अब तक उसकी स्टॉपेज नहीं है, जबकि टिकट का जो परसेंटेज देखा जाता सबसे बेहतर थी सेनानी की यूसुफपुर से, लेकिन उसके बारे में नहीं सोचा गया। अभी कुछ दिन पहले गोदिया रखवाए हैं जाते जाते, अब जाते जाते 2 बढ़िया काम किए हैं। आपका कोटवा नारायणपुर अलाल होते हुए लट्ठूडी वाला जो रोड दिए हैं, एक बरेसर से अलालपुर बरेसर मार्ग के लिए स्वीकृति करा के बनवा रहे हैं। इनके कार्यकाल का एक जहुराबाद विधानसभा में वो कार्य है, मोहम्मदाबाद विधानसभा में ये कार्य है। शहीद पार्क आप जाकर देख लीजिए, यहीं से 100 मीटर की दूरी पर है शहीद पार्क, अच्छा खासा शहीद पार्क था, बंदरबाट लगा दिए। ज़मीन की कमी थोड़े ना सर, यहाँ पे शहर में तमाम जीएस पड़े हुए हैं, ये सरकार का काम है खोजना। अब आम पब्लिक से पूछेंगे कि भैया कहाँ जीएस, पब्लिक जानती है। आपने लेखपाल को बैठाइए, आपका सरकार है, आपका सत्ता, आपका सिंहासन है, बैठाइए, पूरा निकलवाइए 1950 से नक्शा अब तक सब जीएस जितना होगा सब पता चल जाएगा। जो लोग कब्जा करके बैठे हैं सबको हटाइए। भाई तमाम जमीनें अगर खाली हैं तो उसमें काम होना चाहिए प्राथमिक। एक यहाँ पे सारा फर्स्ट क्लास का ITI कोई कॉलेज नहीं है, तो विधायक कैसे हैं आपके मन्नू अंसारी? कुछ अभी तो विधायक अभी कुछ दिन पहले बने, एक दो प्रस्ताव इनको दिया गया हम लोग की तरफ से। हो सकता है कि चुनाव बाद उस पर काम करवाएं। एक महिला हॉस्पिटल के लिए कहा गया है कि उसकी छत तोड़वा कर ऊंचा करा कर बढ़िया करवा दीजिए। और डॉक्टरों के लिए तो बार बार विधानसभा में मांग उठा रहे हैं ट्रामा सेंटर के लिए। अब एक हड्डी के डॉक्टर भेजे हैं, अब हमको समझ नहीं रहा खाली मोहम्मदाबाद के लोग एक्सीडेंट करके ही जाएंगे कि ठीको ठाक स्थिति में कोई जाएगा वहाँ पे? कोई ढंग का डॉक्टर नहीं है। तिवारीपुर हॉस्पिटल का वही हाल है। प्राथमिक शिक्षा से के बाद उस शिक्षा के लिए एक महाविद्यालय है, न BTC कॉलेज है, न BEd सरकारी कॉलेज है। तमाम अभाव पड़े हुए हैं। अभी हमारे एक मित्र को नज़रबंद कर दिया गया था मोदी के कार्यक्रम में, दीपक उपाध्याय को, जो यूनिवर्सिटी की मांग कर रहा था बंदा। वो हमारा मित्र है, साथी है। मांग करना किसी व्यक्ति की गलती नहीं है। आपका विरोध अगर कर रहा है तो आप देखिए, विरोध करने वाला व्यक्ति आपका दुश्मन नहीं है, चाहे पार्टी का दुश्मन कोई नहीं है, आपका हितैषी है। हितैषी है। क्या नाम है आपका? ब्रजेश पांडे। अच्छा, हाँ, वो हितैषी है जो विरोध कर रहा है। भले हम आपको वोट दें, अलग की बात है, लेकिन जो विरोध की बात होगी तो विरोध हम करेंगे। अच्छा, जो आपके यहाँ सांसद रहे वीरेंद्र सिंह मस्त, कैसे थे वो? कैसा काम रहा उनका? काम कोई अच्छा नहीं था। अच्छा, ना, अच्छा नहीं था ना। क्या करना चाहिए था उनको? जैसे यहाँ के जो बताए हैं, जो ये बताए हैं, ये हमारे ही है, जो बताए हैं वो सही बताए हैं। अच्छा, जो कमियाँ गिनाए हैं, तब हम मान लीजिए ट्रामा सेंटर बन गया, उसमें आज बने हुए 4-5 साल से ऊपर हो गया, आज तक कोई डॉक्टर उसमें नहीं है। खाली एक हड्डी के डॉक्टर का ला के बैठा दिया गया है। क्यों कोशिश पड़ा हुआ है? अभी आता रुक जाइए। तो जैसे अब चुनाव चल रहा है तो प्रत्याशी तो नए आ गए हैं। नीरज शेखर, पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के बेटे, उनका कैसा है? उनका वही हाल बता ही रहे हैं ना, तो सही बता रहे हैं। नहीं ठीक है ना, भले हम वोट कर दें उनको, भले हम वोट कर दें। हाँ कर दें, पता नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट कर देंगे। मोदी के नाम पे वोट हाँ, करेंगे। जो भी उनको मिलेगा मोदी के नाम पर वोट मिलेगा। इनके नाम पर वोट नहीं मिलेगा। अच्छा, हाँ। और जो विपक्ष के समाजवादी पार्टी गठबंधन की तरफ सनातन पांडे पिछली बार बड़े करीबी अंतर से हारे थे, कैसा है उनका? हारे नहीं थे, हराया गया था। अभी नहीं आपको पता है तो पता करिए, बलिया में जाके जिस दिन गिनती हो रही थी, समझ गए कारण क्या थी? अगर बताइए, मैं अगर प्रत्याशी हूँ, चाहे मैं मान लीजिए DM हूँ जिला बलिया का, और मेरे सामने अगर कोई गुंडई कर रहा है, इसका मतलब मैं उसमें शामिल हूँ। थाने में आप चले जाइए किसी, और थाने में उसी आवाज़ में बोल देंगे तो बैठा देगा कोतवाल तुरंत वहाँ पे कि आप गुंडई कर रहे हो यहाँ पे थाने में। तो जहाँ पे SP DM और आला अधिकारी बैठे हुए हैं, अगर उस जगह पे अगर कोई कुछ हो रहा है नगल, तो इसका मतलब आपके संरक्षण में हो रहा है, संरक्षण में आपके हो रहा है ना। कोई देखिए आज के डेट कह रहे हैं कि पिछला चुनाव सनातन पांडे हारे नहीं थे, हरवाया गया था। अच्छा, अब पूरे साजिश के तहत हराया गया था। सबको ऐसे लगता है। वीरेंद्र सिंह मस्त को जो है क्या नाम है आपका? पहले ही विजेत घोषित कर दिया गया था। माता बालम अच्छा, पहले घोषित कर दिया? पहले ही विजेत घोषित कर दिया गया था। अभी चुनाव की काउंटिंग चल रहा था, यहाँ SDM ने पहले ही कर दिया था कि विजय हो गए हैं वीरेंद्र सिंह मस्त। ये क्या चुनाव है? पहले चुनाव है, काउंटिंग से पहले ही हो जा रहा है। ये कैसा चुनाव है? भैया बाइक हटा लो यहाँ से। ये कैसा चुनाव है? देखिए, सांसद कोई हो, यहाँ कोई आने वाला नहीं है। कोई सांसद हो, क्यों नहीं आता? ना यहाँ जितने जनमानुस है, यहाँ कोई इनका सुनने वाला नहीं है। यहाँ बस अपना उल्लू सीधा हुआ, अपने जाके AC में और 80 लाख के गाड़ी में घूमना है, और यहाँ जनता से मतलब नहीं है। क्या करते हैं आप? हमारा तो कारोबार है, बिजनेस करते हैं, सब हमारा बिजनेस करते हैं। सबसे बड़ी चीज़ जानते हैं क्या है? ये चौराहे पर सभी लोग अपने ही लोग हैं। हाँ, अच्छा,
जी हाँ। और सबसे बड़ी मुद्दा कोई ये उठाने वाला नहीं है कि बढ़िया डॉक्टर हो, बढ़िया कॉलेज हो, जिससे हमको लाभ हो। हमारे जितने भी जन हैं उनको कम से कम कुछ उनका जो अधिकार है उनको मिले। यहाँ तो बस ये है कि अपना उल्लू सीधा हो गया, बस काम चल गया, बस यही है। आपकी बार क्या लग रहा है चुनाव में, लोकसभा चुनाव में वही है, फिर भी घोषित कर देंगे नीरज शेखर को, वो तो होना ही है, फिर वही काम होगा। सनातन पांडे के साथ फिर हुआ था, फिर इस बार भी वही काम होगा। सनातन पांडे के साथ जो पिछले बार हुआ था फिर वही होना है, ये तो निश्चित है। जब क्या नाम है इनसे बात करें तो खड़े कहाँ हैं यहाँ पे, बात नहीं करनी तो देखो भैया वही खड़ा हो जिससे उसको बात करनी हो। क्या नाम है आपका? शुएब खान। क्या करते हैं शोएब भाई? गाड़ी चलाते हैं। गाड़ी चलाते हैं। कौन सी गाड़ी? स्कॉर्पियो चलाते हैं। स्कॉर्पियो चलाते हैं। आज छुट्टी पे है क्या? नहीं, अभी जा रहे हैं, सब्जी लेने आए हैं। क्या चुनाव में क्या माहौल है लोकसभा? लोकसभा बलिया वाला। ये तो बलिया ही पड़ा हाँ, हम लोगों का बलिया ही में वही है। क्या हाल है, इनको कोई पसंद थोड़े कर रहा है नीरज शेखर को। अच्छा, हम लोग ये तो जीरो है, जीरो है एकदम। ये उसे कि झांकने नहीं आते हैं, हम लोग दे के करेंगे का ना, हमारा कोई काम होना है। अभी तो वो राज्यसभा सांसद है ना, लोकसभा थे नहीं पहले 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 मस्त नहीं थे भाजपा के, सत्ता में न थे, डबल इंजन की सरकार थी ना, हाँ, छक 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 चलने वाली, तो फिर मर गई। आज तक ड्रामा सेंटर में साला डॉक्टर ने, अभी पंडित जी बताया ना, डॉक्टरे नहीं बैठा, एक ठो बढ़िया नर्सिंग होम नहीं है यहाँ की आदमी अपना इलाज करा ले। हर दिक्कत तो मोहम्मदाबाद में है, हर विभाग में वही तो दिक्कत है। भाई क्या किया जाए, खाली बस डबल इंजन की सरकार। अरे डबल इंजन की सरकार, कुछ काम भी होना चाहिए कि बस डबल इंजन की सरकार देख के हम लोग खुश होके खाली हाँ मोदी जी का सरकार, मोदी जी का सरकार है। कुछ हमको सुविधा मिलना चाहिए ना कि मोदी जी तो कहते हैं बहुत योजनाएं चला रहे हैं, सबको दे रहे मोदी जी हैं। मैंने गलती नहीं, मोदी जी का जो चम्मच बटन सो ना ले डूबता सुन के। हाँ, मोदी जी का जो नेता बटन सो मस्त बटन, फस्त बटन, और गिरिराज बटन, वो मियाँ हिंदू में खुश रहे लो, ये कुछ काम होता है। तो मियाँ हिंदू करबो, मोदी जी सबके लेके चलत हन, सबकर साथ सबकर विकास। आई लोग पेल के सबके मियाँ हिंदू के अलग करता। हिंदू मुसलमान होता आप कह रहे हैं? मुसलमान बहुत कर रहे हैं ना। चलता है इस क्षेत्र में भी हिंदू मुसलमान वाली पॉलिटिक्स। क्या नाम है आपका? अनवर अंसारी। क्या करते हैं अनवर जी? ये घर पर ही छोटा मोटा काम करते हैं। अच्छा, तो जैसे भैया बोल रहे हैं कि नेता लोग हिंदू मुसलमान कर देते हैं, इस क्षेत्र में चलता है? वो तो सभी लोग करते हैं, लेकिन जो शब्द भाषा है वो ध्यान देना चाहिए। किसी को भी पढ़े लिखे आदमी आज ही पढ़े हैं, बोलना चाहिए अच्छी तरह, किसी को सुनने में भी अच्छा लगे और बोलने वाले को भी। अभी क्या लग रहा है चुनाव में, लोकसभा चुनाव का जो लड़ा हो जाने, इसकी हम लोग नहीं बताएंगे। आप लोग कैसे किस आधार पे वोट देते हैं, क्या देखकर वोट देते हैं? नहीं, ये तो अभी 24 घंटा के अंदर बताएंगे। अच्छा, बिल्कुल, जनता वही बताएगी 24 घंटा के अंदर। ये आप ही बताएंगे क्योंकि आप ही भ्रमण कर रहे हैं। तो जनता क्या सोच रही है? कुछ मुद्दे होंगे आप लोगों के नहीं, चुनाव में? मुद्दा यहाँ नहीं लड़ा जाता है, समझिए, मुद्दा नहीं लड़ा जाता। मुद्दा तो जो लड़ रहा है वही बताएगा। अच्छा, अब आप घूम रहे हैं क्षेत्र के, लंबा क्षेत्र, तो आप ही बताएंगे। हम तो अभी यहाँ हैं, आप ही लोगों से पूछ रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आमिर खान। क्या करते हो अमित? पढ़ाई करता हूँ। पढ़ाई, क्या पढ़ाई कर रहे हो? मैं बीएड किया हूँ अभी। बीएड, आगे क्या इरादा है? ये टीचर वैकेंसी के लिए इंतज़ार करें, हम लोग यूपी से हूँ। अभी जो सदन में बोलते हैं हम लोग के शिक्षा मंत्री की कोई मतलब टीचर की वैकेंसी अभी खाली नहीं है, सब बराबर है जो अनुपात है। लेकिन यही बगल में बिहार में है, वहाँ वैकेंसी निकल रही है टीचरों की, यहाँ पे नहीं निकल रही है। समस्या यही है। बिहार वाला एग्ज़ाम दिया था? नहीं, बिहार वाला में हम लोग बीएड किया था तो रद्द हो गया था ना, तो हम लोग मतलब फिर दोबारा मतलब सीटेट क्वालिफाई करके फिर बिहार के एग्ज़ाम देंगे। फिर अगस्त में है ना, 24 अगस्त, उसमें अपना स्टेट में दूसरे स्टेट में जाना पड़ रहा है। अभी बिहार स्टेट का एग्ज़ाम हुआ है, वहाँ पे हम लोग देकर आए हैं 21 तारीख को। देख है जी। तो जैसे अब चुनाव चल रहा है तो वोट किन मुद्दों पर देने वाले वोट देते हो? वोट बनाए जी। किस आधार पे दोगे? हम लोग क्या नाम है, विकास के नाम पे देंगे, रोजगार के नाम पे देंगे। जी, रोजगार कुछ निकल नहीं रहा है। तो जैसे प्रत्याशी लोग, इनके बारे में क्या सोच रहे हो? नीरज शेखर हैं, सनातन पांडे हैं, लल्लन यादव हैं। जो विकास करेगा, जो रोजगार के बाद में सबसे बड़ा मुद्दा है रोजगार। रोजगार मिल नहीं रहा है, सब परेशान है, सबसे ज़्यादा युवा लोग परेशान हैं। कोई वैकेंसी अभी यूपी पुलिस का एग्ज़ाम हुआ था, हम लोग तो नहीं देते, लंबाई कम है, लेकिन देखिए पेपर रद्द हो गया था। पेपर पहले ही आउट हो जा रहा है, सब एग्ज़ाम में बैठे हैं, पेपर आउट हो जा रहा है। सबसे बड़ा समस्या यही है। अच्छा, इस क्षेत्र में आप लोगों ने बताया कि पास में ही फाटक है,
और मुख्तार अंसारी और उनके परिवार का यहाँ असर रहता है वोट पे, चीज़ों पर? राजनीति पे ना असर का कोई मायने नहीं रखता है, ठीक ना। राजनीति जो होती है वो सॉफ्ट राजनीति होती है। अभी देखिए, अभी हाल ही में एक नगर का चुनाव हुआ था, कुछ लोग 30 लाख खर्चा करके 1500 वोट पाए, कोई 5 रुपया नहीं खर्चा किया 1700 कुछ वोट पा गया। उस राजनीति से मतलब नहीं है। इस वर्तमान के जो चेयरमैन है वो सर्व समाज वाले चेयरमैन है, भली माइनॉरिटी। क्या नाम है उनका? रईस अंसारी नाम है उनका। भले माइनॉरिटी से आते हैं, लेकिन जिसे पिछला जो चेयरमैन थे उनसे इनका अभी चेयरमैनी कार्यकाल देखा जाए फिलहाल बेहतर है। क्योंकि पानी होने की जो सुविधाएं थी, लाइट की जो सुविधाएं थी, उनसे थोड़ा बेहतर किए हैं। और लोगों के अंदर में किसी पार्टी का नेता हो, इससे कोई नहीं मतलब है। जिनकी भी समस्या होती है डायरेक्ट जाते हैं, मिलते हैं, अपना कहते हैं, हल हो जाता है मौके पे ही। ये नहीं है। लेकिन लोकसभा जो चुनाव है, हम लोग का दुर्भाग्य है कि हम लोग बलिया लोकसभा क्षेत्र में हैं, सबसे समझ लीजिए। और हो सकता है संभवतः 2029 का चुनाव अगर होगा तो गाजीपुर लोकसभा में हम लोग आप कह रहे हैं कि मोहम्मदाबाद गाजीपुर में रहता तो ठीक रहता, बलिया में है दिक्कत है। दिक्कत है। अरे गाजीपुर में रहता सिन्हा जी अगर के क्षेत्र समय में रहा था गाजीपुर में, तो मोहम्मदाबाद कहाँ से कहाँ पहुँच गया होता। या योगी आदित्यनाथ के जगह पर अगर सिन्हा जी मुख्यमंत्री रहते तो मोहम्मदाबाद कहाँ से कहाँ पहुँच गया होता। हमारे घर के सामने की रोड सिन्हा जी जिस दिन ये घोषणा होने वाली थी कि मुख्यमंत्री होने वाले हैं, रात अलावलपुर तक बिछ गई थी। रात अलावलपुर तिवारीपुर मोड़ से लेकर और अलावलपुर तक रातों रात बिछ गई थी। तो मतलब इस क्षेत्र में 2 बड़े नेता माने जा सकते हैं, एक तो अंसारी परिवार और दूसरा मनोज सिन्हा। दोनों जो नेता हैं इस क्षेत्र के, मोहम्मदाबाद के, दोनों आदर्शवादी नेता हैं। किसी भी मंच पे आप गलत भाषाओं का इस्तेमाल नहीं आप सुन सकते उन लोगों का। राजनीतिक मुद्दे हो सकते हैं अलग अलग, लेकिन ये आप कभी नहीं सुनेंगे कि एक दूसरे के विरोध करते हो। हाँ, राजनीतिक विरोध होती है, लेकिन मंच पे जो आज के डेट में मंगलसूत्र, फलाना चोरी, ढेकाना चोरी, अग्निवीर की योजनाओं पे कोई नहीं बोल रहा बड़ा नेता आके। 4 साल के लिए नौकरी दे रहे हैं, अभी 4 साल के अंदर एक गोली खा गया, शहीद हो गया, कहानी खत्म उसकी। भाषण देने के लिए तो लंबी है। 5 किलो आप अनाज दे रहे हैं, कह रहे हैं 85% लोगों को अनाज दे रहे हैं। ये देश का दुर्भाग्य है कि 70 साल बीत जाने के बाद भी आप 5 किलो अनाज दे रहे हैं। लोगों को आप सक्षम नहीं बना रहे हैं। ये तमाम मुद्दे हैं। और रही बात विकास की, तो मोहम्मदाबाद में कभी विकास हुआ है न कभी होगा। हम लोग इस चीज़ को उम्मीदें नहीं कभी करते। क्या कारण क्या है, मतलब क्यों ऐसा हुआ है का? हम लोग वनवास वाले आप लोग तो इतने बड़े बड़े नेता आपके क्षेत्र में, मनोज सिन्हा, अफजाल अंसारी परिवार, इनका पूरा, इतने बड़े बड़े नेता आप लोग क्षेत्र के। सबसे बड़ी बात जानते क्या है, जो सांसद चुन के जाते हैं, चाहे डबल इंजन की सरकार हो, ट्रिपल इंजन की सरकार हो, कोई घूमने यहाँ पूछने नहीं आता है। चुनाव आएगा, सब दिखाई देगा, और राष्ट्रवाद और हिंदू धर्म, राम मंदिर की तमाम मुद्दाओं पे हो जाता है वोटिंग हो जाती है, सांसद भी चुन लिए जाते हैं, लेकिन दिखाई कोई नहीं देता है। आदमी को खोजना पड़ता है। कोई लेटर पैड पे कहे ना आपसे कि लेटर पैड लिखवाना हो तो 20 बार फ़ोन करेगा तो आदमी एक बार उठा लेगा तो ठीक है, न तो फिर राम भरोसे आप रहिए। बस यही हाल है। तामासन देखिए, अभी हमको लग रहा है 5 साल से ऊपर हो गए डिग्री कॉलेज में BSc के का मान्यता हुए। टीचर का अभाव है भाई। नौजवान तो यहाँ पढ़ने वाले हैं ना, पार्टी अलग है। आप पार्टी कौन सी है, किसकी सरकार, उससे कोई मतलब नहीं। नौजवानों के बारे में सोचना चाहिए। ठीक बात। क्या नाम है आपका? सतीश कुमार उपाध्याय। सतीश कुमार उपाध्याय। क्या करते हैं भाई साहब? किसान है। किसान है। अच्छा, क्या मुद्दे इस बार चुनाव में, किन मुद्दों पर वोट देने वाले हैं? हम लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है। अच्छा, बंगाली भाई, जैसे 3 प्रत्याशी हैं प्रमुख देखा जाए, चंद्रशेखर के बेटे नीरज शेखर हैं, सनातन पांडे हैं, लल्लन यादव हैं, कौन ठीक लग रहा है? सभी ठीक हैं। किसी को भी दे इससे दिया ज़्यादा अपेक्षा लगती है कि काम करेगा, जैसे भैया लोग बोल रहे हैं कुछ काम नहीं हुआ। क्या नीरज शेखर भी जी तो पहले सपा में थे, फिर अभी जो है भाजपा में आए हैं। नीरज शेखर और ये भी हैं जो आपको सनातन पांडे हैं, तो उसी में देखा जाएगा किसी को दे दिया जाएगा। कोई प्रधानमंत्री के तौर पे क्या कौन पसंद है, मतलब विपक्ष के कि नरेंद्र मोदी जी हैं? अभी तो मोदी जी हैं। कैसा रहा उनका काम, कैसे लगते हैं? ठीक है, हम लोगों को जो है कोई दिक्कत तो है नहीं है? कोई दिक्कत है नहीं उनसे। प्रधानमंत्री से कोई दिक्कत नहीं। और सांसद जो थे वीरेंद्र सिंह मस्त, वो कैसे थे? क्या हम लोग के यहाँ तो कोई काम हो कुछ पता नहीं चला, कुछ काम धाम नहीं हुआ? नहीं, कुछ नहीं। हम लोग के क्षेत्र में तो मोहम्मदाबाद से हम लोग हैं, तो यहाँ तो कुछ हुआ नहीं। अरे आप तो आए नहीं, आपको सब नेता बता रहे थे। क्या नाम है आपका? हम बोलते ही नहीं। क्यों बताइए, क्या नाम है आपका? ये सब हमारे शिष्य हैं, इन लोगों से पूछ
आप बताओ ना पहले। नहीं गाली नहीं, डांट के ना बोलवाइए। आप बताइए। जैसे भैया पहले नहीं, गुरु पहले बोलेंगे। नहीं, पहले गुरु बोलेंगे। क्या मुद्दे क्या है क्षेत्र के चुनाव में, क्या मुद्दे हैं बताइए। मुद्दा बताएं। मुद्दा तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं, कोई मुद्दा नहीं है चुनाव में कोई मुद्दा नहीं। कोई मुद्दा नहीं। और प्रत्याशी लोग जो है नीरज शेखर हैं, सनातन पांडे। प्रत्याशी है ना कोई मुद्दा है। हम लोग दुकानदार हैं, 8 बजे दुकान खोलते हैं, 8 बजे बंद करके चले जाते हैं। और वोट क्या देख कर देते हैं? वोट हम देते ही नहीं हैं। अच्छा, 52 बरस उम्र हो गया, कभी वोट नहीं दिए हैं। वोट किसको दीजिएगा? क्यों नहीं दिया? कौन सुनने वाला है? वोट जब आता है तो आकर के पैर सब पकड़ते हैं, और जब वोट बीत जाएगा जाएंगे तो कहेंगे सब कि आपको पहचान ही नहीं रहे हैं। तो जब तुम नहीं पहचान रहे तो हम क्यों पहचाने? देखिए हमारे वार्ड मेंबर आ गए, कन्हैया जी, तो उनके यहाँ लगाइए आप। वार्ड मेंबर मतलब सभासद हुए, क्या हुए? क्या नाम है आपका? मेरा नाम कन्हैया जायसवाल है। कन्हैया जायसवाल, तो सभासद हैं आप। इन लोगों ने नेता चुना है क्षेत्र का। क्या माहौल दिख रहा है चुनाव में? बस भाजपा का यहाँ लहर है, बाकी किसी का नहीं। भाजपा की लहर है। क्यों है भाजपा की लहर? चूँकि बीजेपी माइंडेड ही विधानसभा है। बीजेपी माइंडेड हाँ। पर विधायक तो यहाँ पे समाजवादी पार्टी। अरे भाई ये तो आज का समय बताता है कि मतलब क्या? हर जातिवाद को लेकर के ये सब है। जातिवाद को लेकर के ऐसा है। कैसा जातिवाद? अरे भाई आज के डेट में कहावत है कि सपा मीन्स यादव, मुस्लिम, बसपा मीन्स हरिजन, ब्राह्मण, जिससे इस तरीके से है ना, तो यही है। मतलब जातिवाद को लेकर के इस समय जो है ऐसा, मतलब पार्टी कह लीजिए, मतलब हिंदू मीन्स मतलब भाजपा, ऐसे हिंदू भाजपा। हाँ, जिसे बनिया है, ब्राह्मण है और जो भी क्षेत्र है। आप कह रहे हैं जाति के हिसाब से वोट पड़ता है? हाँ। अच्छा, तो यहाँ पे कैसे जीतेंगे? कौन? आपकी बीजेपी वाले नीरज शेखर। अरे नीरज शेखर को क्या पूछना, उनको रोकने वाला कोई है ही नहीं है। अच्छा, हाँ। कुछ लोग भैया लोग कह रहे थे कि वो राज्यसभा सांसद हैं, अपने निधि से कोई काम नहीं कराया, दिखते नहीं क्षेत्र में। ये इनसे ये पूछ लीजिए कि आज तीसरी बार है यहाँ के भाजपा सांसद रहे हैं। तीसरा बार है भाजपा के सांसद रहे हैं। 15 साल से लगातार भाजपा के ही सांसद रहे हैं। क्षेत्र में क्या किया है? क्षेत्र में बहुत कुछ किए हैं। बताइए। अब क्या बताएं, यहाँ विकास का कोई मतलब ऐसा नहीं है कि जो विकास न हुआ हो। जो हुआ है वो बता दीजिए ना। जिसे अब मान लीजिए यहीं अभी जो है एक जो है ये लाइब्रेरी खुला है, या तमाम चीज़ें हैं। अब कितना चीज़ें गिनाया जाए? तो 4 तो गिना ही सकते हैं। अभी मान लीजिए गाजीपुर में देख ही रहे हैं क्या कि भारत को जोड़ने का जो है एक लंबा पुल बनाया गया है, जो पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण गाजीपुर को देख रहे हैं ना, जो पूरे भारत को जोड़ दिया। अच्छा, गाजीपुर से पूरे भारत की दिशा में कहीं पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण कहीं भी जाइए, बहुत बड़ा काम है। मेडिकल कॉलेज है ये है, रेलवे ट्रेनिंग सेंटर है ये है। अगर अरबों कहा जाए तो भी कम है। चलिए, क्या नाम है आपका? गिरिराज अग्रवाल। क्या करते हैं? बिजनेसमैन है सर। बिजनेसमैन है। क्या माहौल दिख रहा है चुनाव में? कोई माहौल ही नहीं है यहाँ। कोई माहौल नहीं। अब पहले पत्रकार हैं कि मोहम्मदाबाद आ जाएं अभी। अच्छा, अभी तक जी। तो चलिए, धन्यवाद बोलिए हमको। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल। हम आ गए हैं तो थोड़ा समझाइए यहाँ की राजनीति क्या चल रहा है चुनाव में। 2 बड़े बड़े नेता आपके क्षेत्र के हैं, मनोज सिन्हा यहाँ फाटक है, मुख्तार अंसारी परिवार रहता है, चुनाव थोड़ा ही लड़ रहे हैं। बीजेपी नीरज शेखर है ना, सनातन पांडे हैं और लल्लन यादव, 3 नेता हैं प्रमुख। नीरज शेखर चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, कौन लड़ रहा है? बीजेपी लड़ रहा है। अच्छा, और माननीय प्रधानमंत्री जी को देख करके हम लोग वोट करते हैं और वोट देते हैं। आप कह रहे हैं प्रत्याशी से फर्क नहीं पड़ता है? कोई फर्क नहीं है, कोई भी प्रत्याशी हो, सिंबल से फर्क है बस। सिंबल जी। प्रत्याशी से क्या मतलब? प्रत्याशी तो आगे पीछे है। कभी सनातन पाड़े भी भाजपा में आ जाएंगे और नीरज शेखर चले जाएंगे सपा में, तो प्रत्याशी का तो काम है इधर से उधर आना जाना। क्या नाम है आपका?
हमारा नाम राकेश गिहार है। राकेश राकेश गिहार। क्या करते हैं आप? बिजनेस करते हैं जी। जैसे इन्होंने बताया कि प्रत्याशी मैटर नहीं करता। प्रत्याशी का मैटर है। समझाइए थोड़ा में, है समझाइए में क्या मैटर है? मैटर है, प्रत्याशी बढ़िया है नीरज शेखर जी, नंबर 1 पर अच्छी से सीट उनकी निकल जाएगी, विजय जो है। हाँ अच्छे वार्ड से वोट पड़ेगा उनको। हाँ। यहाँ विधानसभा में तो बीजेपी हार गई थी, समाजवादी पार्टी का अंसारी अरे परिवार इस बार तो पूरी जनता लगी हुई है एकदम, सारे लोग, और मोदी भी हैं ऊपर देख करके इनको भी पूरा विजयी बनाना है। मोदी जी के नाम पे पड़ेगा। हाँ, नहीं इनका भी कुछ पर्सनल व्यवहार है, नीरज शेखर अच्छे हैं, तब क्या बहुत अच्छे हैं। हाँ, सबसे संपर्क भी है, ऐसा नहीं किसी का कोई काम हो या किसी से बातचीत करने में कुछ नहीं। अंसारी परिवार के भी तो असर रहता होगा यहाँ वोट पर। अरे यहाँ कोई असर नहीं है, असर है जैसे कुछ लोग ऐसे हैं जो उनके में असर होगा, बाकी ऐसे कोई असर नहीं है। यहाँ तो देख ही रहे हैं, इधर का माहौल दूसरे ढंग का है। हाँ, और बड़े उत्साही लोग हैं। उत्साह तो नहीं दिख रहा है। क्या नाम है आपका? बंगाली यादव। बंगाली यादव। अच्छा, आप भी नेता हैं? हाँ, ये मेंबर है, ये मेंबर है, मतलब मेंबर मतलब क्या हुआ, सभासद हुए आप? बस वही है। अच्छा, भाजपा से जुड़े हैं क्या आप? तभी ये भगवा पटका फोड़ रखा है। जी जी। कैसा चल रहा है नीरज शेखर जी का चुनाव? नीरज शेखर जी का चुनाव बहुत बढ़िया चल रहा है। 1,20,000 से चुनाव कम से कम जीते। 1,20,000 से जीतेंगे, ये आंकड़ा कहाँ से आया? पहले अगले लोकसभा चुनाव में ये लोग गठबंधन में लड़े हुए थे। इस बार सारे लोग, मायावती का अलग अलग लड़ रही हैं और सपा अलग लड़ रही है, भाजपा अलग लड़ रही है। 2,20,000 वोट एससी का था इसमें, जो वो बहुजन का कट जाएगा। अच्छा, वो गणित लगाया आपने कि बसपा का वोट कट जाएगा, वोट कट जाएगा, इसलिए भाजपा जीत जाएगी। इसलिए भाजपा जीतेगी यहाँ। और लोकसभा एक बार जीत चुके हैं कौन? नीरज शेखर जी। उसके 2009 में 2009 में, उसके बाद राज्यसभा सांसद भी रहे भारतीय जनता पार्टी की। उनकी लोकप्रियता भी ज़्यादा है। गाड़ी निकलने दीजिए, थोड़ा इधर आ जाइए। आइए, अरे नेताजी इधर आइए, कहाँ जा रहे हैं? जैसे ये बता रहे हैं कि नीरज शेखर 1,20,000 वोट जीत रहे हैं, क्या लग रहा है आपको? देखिए, हम लोग कोई भी फैसला मेहनत जो करेगा वो जीतेगा। कोई भी फैसला हम लोग भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं। भगवान पे नहीं छोड़ते हैं, आप लोग पे छोड़ते हैं। आप नेता हैं, आपके लोग होंगे। वोट दे सकती है जनता, सिर्फ वोट दे सकती है। क्या मूड दिख रहा है इस बार? हाँ, क्या मूड दिख रहा है? अब तो वो वोट होने पर ही मालूम चलेगा। तो आप तो नेता है ना, आपको तो एहसास हो रहा होगा क्या चल रहा है? एहसास यही हो रहा है कि अब क्या हम बताएं। कैसे लग रहा है नीरज शेखर कैसा लड़ रहे हैं? ठीक है लड़ रहे हैं। सनातन पांडे? सनातन पांडे के साथ इस समय यही लग रहा है कि उनके साथ सहानुभूति ज़्यादा है। सहानुभूति ज़्यादा है। पिछली बार करीबी अंतर से हारे इसलिए। जी हाँ, वो पिछला जनता याद रखा है। क्या याद रखा है? यही कि उनके साथ गलत हुआ था, जो भी मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन उनके साथ लोग बताते हैं कि गलत हुआ है बार सनातन पांडे। क्या गलत हुआ? क्योंकि यहाँ के जितने भी भाजपा के लोग हैं, पंडित जो ब्राह्मण लोग हैं, पूजनीय हैं, वो सब मन बना लिए। अच्छा, क्योंकि लोग आप कह रहे हैं मेरे फ़ोन पे कॉल भी आता है कि भैया आप चलिए। हम कहें कि नहीं, हमको न्यूट्रल रहने दीजिए, हम लोग छोटे दबे कुचले ऐसा नहीं। ये तो बता रहे हैं पंडित जी लोग जो है सारा वोट सनातन पांडे को देंगे, ऐसा है? ऐसा है कि ब्राह्मण किसी के बाप का जागीर नहीं है, जो चाहे ले दे दे। हाँ, नेता आते हैं और जाते हैं, और ब्राह्मण समाज जहाँ है तहाँ है। देखिए, बता रहे हैं हम, चाचा जी सही बोल रहे हैं, चाचा जी सही बोल रहे हैं। ये भी किसी की बाप की जहांगीर नहीं है कि वो अनाउंसमेंट करते कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। ये फैसला सिर्फ ऊपर वाला जानता है। ये फैसला सिर्फ क्या ब्राह्मण समाज क्या सोच रहा है? ब्राह्मण समाज न्यूट्रल है, वोट करेगा भाजपा को। ब्राह्मण समाज भाजपा को वोट करेगा। अच्छा, हाँ, हर बिरादरी में उससे फर्क नहीं। हर बिरादरी में 2-4-10% होते हैं, इधर उधर होते हैं। हर चुनाव में हुआ है कि 2-4-10% इधर से उधर होते हैं। हाँ, किसी बिरादरी किसी का एक, मतलब इससे फर्क तो नहीं पड़ेगा कि सनातन पांडे पंडित हैं और नीरज शेखर ठाकुर हैं? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ब्राह्मण बीजेपी को देगा। हाँ। क्या नाम है आपका? नंदलाल सिंह। नंदलाल सिंह। अच्छा, क्या करते हैं? हम नौकरी करते हैं। नौकरी करते हैं।
क्या माहौल दिख रहा है चुनाव में? चुनाव तो भी पूरा मालूम नहीं पड़ रहा है, दिशा निर्देश नहीं लग रहा है। अच्छा, आपको क्या लग रहा है? हम तो भाई कर्मचारी हैं तो नहीं बोल पाएंगे। कर्मचारी हैं। देखो नेताजी आए हैं, क्या नाम है आपका? हमारा परशुराम यादव नाम है। परशुराम यादव, क्या करते हैं? बस मिलिट्री में रहते हैं सर। मिलिट्री में रहते हैं। मिलिट्री में? हाँ सैनिक हैं? हाँ तो रिटायरमेंट ले लिया है भैया? ले लेंगे अभी लेंगे। हाँ वोट देंगे इस बार? हाँ, किन हाँ। मुद्दों पर देंगे, क्या लग रहा है? वोट तो हम लोग सीधे देते हैं उन्हीं को, मोदी जी को। अच्छा 400 पार का नारा हिला के रख देंगे इस बार हम लोग। अच्छा, हाँ आ रहे हैं 400? हो एकदम आ रही है, बिना कहे सुने अच्छा, एकदम चपी हुई है। मोदी जी ने इतना बढ़िया काम कर रहे हैं। प्रत्याशी कौन है बीजेपी के यहाँ पे? यहाँ नीरज शेखर हैं, बम्पर रोड से जीत रहे हैं, प्रधानमंत्री के लड़के हैं। पूर्व प्रधानमंत्री? हाँ पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी। हाँ तो वो जीत रहे हैं, उनको कोई रोकने इस वाला क्षेत्र में विधानसभा में तो सपा जीती थी, अंसारी परिवार जीता था। अरे तो वो तो कभी चलता रहता है, बदल दिए लोग, बदलाव हो गया, कोई गड़बड़ तनी सी हो जाती है तो कर देते हैं, लेकिन इस बार एकदम मोदी जी एकदम चपे हुए हैं 400 पार। अच्छा, हाँ उनको क्या कोई नाम है नहीं रोक आपका? सकता है। उमाशंकर गिरी उमाशंकर गिरी जी, क्या करते हैं? व्यवसाय करते हैं, व्यवसाय बिजनेस क्या लग रहा है इस बार? मोदी सरकार आएगा। क्या नाम है आपका? अवधेश सिंह कुशवाहा नाम है। क्या करते हैं उषा जी? हम तो नेतागिरी करते हैं। ये ईमानदारी होती है। बहुत लोग समाज सेवा बोल कर टरका देते हैं, बताते नहीं पूरी बात। किस पार्टी की नेतागिरी करते हैं? हाँ भारतीय जनता पार्टी के। बीजेपी की? हाँ बहुत लोग जैसे कह रहे हैं कि नीरज शेखर प्रत्याशी ठीक नहीं है और कोई रहता ठीक रहता है। हाँ प्रत्याशी ठीक नहीं है, सपा से आए हुए हैं, समाजवादी पार्टी ना समाजवादी पार्टी से आए हैं। इनको भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वोट नहीं देंगे, ये कुछ काम भी नहीं करते हैं। हाँ ये काम नहीं करते हैं। हाँ और सुनिए, समाजवादी पार्टी में इस बार सनातन पांडे चुनाव 1 लाख वोटों से जीतेंगे। आप भाजपा कार्यकर्ता हैं? हाँ भाजपा के मैं कार्यकर्ता संगठन के संघ के हैं, लेकिन वो सनातन पांडे इस बार जीतेंगे, सच्चाई यही है। हाँ हाँ हम तो भारतीय किसान संघ संगठन है उसी में है, लेकिन सनातन पांडे जो है कि अच्छे वोटों से जीतेंगे। उनका बोलबाला है, जहां मैं खड़ा हूं यहाँ इस नगर से 10,000 की लीडिंग उनकी है। बताइए आप लोग, ये तो भाजपा कार्यकर्ता हैं, बोल रहे हैं ब्राह्मण जो है बड़े मान सम्मान को देख करके और मोदी को देख करके कितने ब्राह्मण इधर उधर हो चुके हैं। ये नहीं, ये बोले हैं जैसे भाजपा के कार्यकर्ता हैं, ठीक है, और सनातन पांडे को बता रहे हैं, जुमला है ना ये। आपके हिसाब से क्या मामला है? ये नीरज शेखर जो है निकलेंगे बढ़िया वोट से, बढ़िया वोट निकलेंगे। मन बना लिए लोग, और ये देख के नहीं, ये मोदी को देख के दिया जाएगा जो भी होगा। मोदी फैक्टर। मोदी फैक्टर। अच्छा, विपक्ष के जो नेता लोग हैं, राहुल गांधी, अखिलेश यादव। विपक्ष बेकार है, जनता समझदार है, देख रही है, ठीक है, विपक्ष बेकार है। अरे भाई शांत रहिए। जनता देख रही है ना, और जनता को क्या चाहिए, शासन में क्या चाहिए जनता को? मूल रूप से मान लीजिए व्यापारी वर्ग सुखी है, माफिया सब अंदर है, तो और मूलभूत जो सुविधाएं चाहिए वो मिल रही है सरकार से। तो क्या नाम है आपका? मोहम्मद वसीम खान। क्या करते हैं? बस धंधा करते हैं छोटा मोटा। क्या लग रहा है चुनाव में माहौल इस बार? चुनाव तो इस बार महागठबंधन का ही है। महागठबंधन सनातन पार्टी, क्योंकि महागठबंधन एक विकल्प है ना, और जनता जो है इस सरकार में एकदम त्रस्त हो चुकी है। महंगाई, बेरोजगारी तो है ही है, और भ्रष्टाचार भी है। यहाँ तहसील में भ्रष्टाचार का मतलब सीमा पार हो चुका है। और मैं दाऊदपुर का रहने वाला हूँ, इसी बगल में दाऊदपुर, और वो वहाँ पे सरकारी ज़मीन जो है कुछ लोग हैं, 2 लोग जो है कि कब्जा किए हुए हैं। उस पे हम आज 4 साल से तहसील का जो है चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन यहाँ से कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। यहाँ तक कि हम डीएम यहाँ भी गए, और भी सुन लीजिए और सुनिए, और जो कब्जा किए हैं वो जो है उनका फाटक में जो है आना जाना है। अच्छा, फाटक में आना जाना है।
गांव के लोग अंसारी परिवार का अंसारी परिवार में उन लोगों का आना जाना है, पकड़ है। गांव वालों को ये लगा कि हम लोग वहाँ जाएंगे तो हम लोगों को इंसाफ वहाँ से नहीं मिलेगा, तो हम लोग गांव के लोग जो है कहे कि भाई सत्ता में जो है उसी के यहाँ चला जाए। तो पहले हम लोग जो है दिनेश वर्मा जी के यहाँ आए, दिनेश वर्मा जी के यहाँ आए। दिनेश वर्मा जी जो है हम लोगों को आश्वासन भी दिए, 1.5 साल तक जो है दिनेश वर्मा जी के यहाँ हम लोग जो आते जाते रहे। इन्होंने आश्वासन भी दिया कि हाँ कार्रवाई हो जाएगी, इस तारीख को हो जाएगी, अगले तारीख को हो जाएगी। वहाँ से कुछ नहीं हुआ। फिर उसके बाद 19 के बाद 21 आ गया। सन 21 में 7 मार्च को दोबारा फिर उन लोगों ने जो है उस पर कब्जा किया। किन लोगों ने? उन लोगों समझ नहीं आ रहा। कुतुबुद्दीन नाम है। पहले कुतुबुद्दीन ने कब्जा किया। किससे जुड़े लोग हैं? फाटक से ही जुड़े लोग। अच्छा, हाँ, जो सही हकीकत बात है वो हम बता रहे हैं। हम लोग यहाँ आए कि हम लोग को यहाँ से इंसाफ मिलेगी। सुनवाई के दौरान फिर 2021 में 7 मार्च को फिर उन लोगों ने जो है उनके भतीजे ने। आप कह रहे हैं कि जमीन पे कब्जा है। हाँ। और उस पे आप कह रहे हैं कि जो आरोपी हैं हाँ। वो अंसारी परिवार से जुड़े हैं। हाँ। फिर आप कह रहे हैं महागठबंधन जीतेगा, समाजवादी इसलिए पार्टी जीतेगा कि अगर ये भ्रष्ट हैं तो इनसे ज़्यादा ये भ्रष्ट है। अच्छा, क्योंकि हम लोग 1.5 साल जो है दिनेश वर्मा जी के यहाँ हम पर गाँव के लोग सारे लोग जानते हैं, ठीक है। और अगर सामने आ जाएंगे तो पूछवा भी देंगे। उसके बाद हम लोगों को 8 जो है मार्च को वो लोग मारे पीटे भी। उसमें जो है उसमें गांव के प्रधान जो है कि SC ST से थे, उन्हीं की अगुवाई में हम लोग उनके साथ थे। 7 मार्च को 21 में जब कब्जा हुआ फिर हम लोग माननीय SDM साहब किए गए। SDM साहब ने मौके पे जो है 2 सिपाही कानगो नकपाल को भेजा विवेचना के लिए। विवेचना के लिए जब वहाँ तो उन लोग लाठी डंडा से पूरा तैयारी में थे। वो लोग जो है हम लोगों को मारे। SC ST मिला के आपकी मदद नहीं हो पाई, आप ही कह रहे सुन लीजिए, हैं। मदद नहीं हो पाई। पूरी कहानी नहीं सुन पाऊंगा ना। और सुनिए, पर्सनल उसके बाद मामला। ये हुआ कि आप जो है पीयूष राय जी से कहिए, जो कि वर्तमान उस समय के विधायक थे, उनसे कहिए। उनके संपर्क में हम लोग आए, उनसे भी कहा गया। वो भी तहसील में गए, SDM से बात किए। SDM से बात किए, कई बार हम लोगों के साथ गए। उसके बाद भी जो है ना कार्रवाई हुई, उल्टा हम लोगों पे ही केस हो, मेरे ऊपर ही केस हो गया। साहब सीधा बात बा दोस्तों कि केवन घर ऐसन बा जौना में मूस नहीं खे, आ केवन सरकारी ऑफिस ऐसन बा जौना में घूस नहीं खे। तो का सुन ले बनी? अरे बोले अरे चल बोल। काम अटका है ना, इसलिए परेशान है। क्या माम है? आप लोग घूम रहे हैं तो इससे तो पता चलता होगा ना सरकार आप ही लोग की, बताते हैं। सरकार की आप ही लोग बताते हैं और ना पता चलता कमी। है। हाँ। तो देखिए पूर्ण रूप से सरकार जो है काम कर रही है और लोगों का रुझान जो है सत्य की मार्ग पे है, जो हर सुविधा मिल रहा है। और चलिए भाई, तो ये देखिए, मोहम्मदा चुनाव जो है ये हो रहा है मोदी फैक्टर। अच्छा, बस ऊपर देखना है, बाकी अंसारी परिवार का फैक्टर चलता है यहाँ पर। अब तो वो खत्म हो गया। अब वो कहाँ है अंसारी फैक्टर? अच्छा, सब खत्म है। तो अंसारी खत्म हो गया इसलिए? नहीं, देखिए वो अलग मुद्दा हो गया, वो अलग मुद्दा हो गया। चुनावी मुद्दा जो बात हो रही है, तो चुनाव जो हो रहा है मोदी की तरफ जा रहा है। चलिए भाई, तो ये मोहम्मदाबाद इलाका था। बहुत पीछे मत जाओ, गिर पड़ोगे। ये मोहम्मदाबाद इलाका था। लोगों ने अपनी राय रखी चुनाव को लेकर। आपकी जो बातचीत सुनी, आपको कैसे लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। देखते रहिए, ये सही आदमी है। हैं? क्या बताएंगे? चलिए भाई, देखते रहिए कौन जीत रहा है। वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।